लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। जहां खरगोन लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर गजेंद्र सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पटेल लगातार एक्टिव अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। जहां एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में पटेल ने अब की बार बीजेपी के 400 पार होने के संकेत दिए हैं। देश में चुनाव का आगाज हो गया है, लोकसभा चुनाव है। हमारे साथ में मालवा निमाड़ से आते हैं बड़वानी से संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री गजेंद्र पटेल जी। आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों के साथ पुनः जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी बार आप जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि खरगोन बड़वानी लोकसभा से मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक छोटे से कार्यकर्ता को पुनः प्रत्याशी बनाने पर हमारे लोकसभा के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी है और निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में और खासकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में विकास हुआ है वो विश्वास का एक द्योतक भी है और इसलिए इसी विश्वास के आधार पर चुनाव भी लड़ा जाएगा। हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, इसमें सड़कों की मार्ग कम थे, हमारे यहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल टावरों की व्यवस्था नहीं थी। परंतु इन 10 सालों में सड़कें भी बनी हैं, कहीं के कच्चे मकान पक्के मकान के रूप में परिवर्तित भी हुए हैं। हमारी कई बहनों को उज्ज्वला का लाभ भी मिला है और इस क्षेत्र में जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी वहाँ बिजली की आपूर्तियाँ भी प्रारंभ हो गई। जहाँ पर टावर मोबाइल कनेक्टिविटी भी कम थी, वहाँ पर इस खरगोन और बड़वानी में आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर मोबाइल नहीं चलते थे वहाँ पर भी जियो के टावर लग गए हैं, जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू हो गई। एक विश्वास हमारे इस लोकसभा के क्षेत्र के खासकर आदिवासी समाज को भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया और ये पूरा चुनाव विकास के आधार पर लड़ा जाएगा और लोगों को विश्वास है कि जो इन 10 सालों में विकास हुआ है उससे बढ़कर आने वाले 5 सालों में विकास होगा। दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब दूसरी बार आपने पार्टी ने मौका दिया आपको, मगर अगर विगत कुछ समय पूर्व से देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल का भी मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से है आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में। तो क्या लगता है बाहुल क्षेत्र आदिवासी जो क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं अभी भी विश्वास की कुछ कमी है? मुझे लगता है कि आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो उनको विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हुआ है, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद एक हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। केंद्र में 8 आदिवासी मंत्री बनाए हैं, केंद्र का बजट 4 गुना बढ़ाकर आदिवासी क्षेत्र में किया गया है। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं आदिवासी क्षेत्र में की गई है। बात करें हमारे आदिवासी क्षेत्र में अगर कांग्रेस की सक्रियता की तो निश्चित तौर पर यह लंबे समय से कांग्रेस के लोगों ने आदिवासियों के मन में भारतीय जनता पार्टी के विरोधाभास की स्थिति बनाई है और इसलिए उस पर काम भी कर रहे हैं, जिसके कारण से उन्होंने 2013 का चुनाव हो, 2018 का चुनाव उसमें सफलता भी प्राप्त करी है। परंतु फिर भी इन 10 सालों में जिस प्रकार से आदिवासी समाज में हमारे खरगोन बड़वानी में हमारे समाज में विकास की गति को बढ़ाया है तो लोगों को विश्वास भी बढ़ा है और इसी विश्वास के आधार पर हमारी सीटें भी पिछले तुलना में भी बढ़ी है और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जैसे सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, ट्राइबल के, हमारे नगर पालिकाओं के भी हमारे पार्षद हैं, अध्यक्ष, इसमें स्थानीय चुनाव में भी आदिवासी समाज के और अन्य प्रकार के लोग को ज़बरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को मिला है। पिछली बार आपने प्रतिनिधित्व किया, आप गए बड़वानी से सांसद बन करके, उस 5 सालों में ऐसा कोई सा सपना हो जो अधूरा रह गया हो, आपकी कोई मांग हो जो पूरी ना हो सकी, जो आने वाले समय में पूरी होगी? कौन सा ऐसा सपना था जो अधूरा रह गया? पहले तो मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि एक तो कांग्रेस ने हमारे यहाँ रेल की पटरियां पटक कर ये झूठे सपने दिखाए थे और उसके आधार पर एक नहीं 5-5, 6-6 बार उनके सांसद भी बने और पिछले हम 5 साल से इस अभियान में लगे हैं और उस अभियान में हमने देखा है कि खरगोन, खंडवा, बड़वानी, भाईधार, अलियासपुर की कनेक्टिविटी के लिए DPR बन गई है और रेल मार्ग को जोड़ने की DPR अब तैयार हो चुकी है। जहाँ पर इंदौर मलमाड़ की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों का सपना है, तो उसके लिए भी भूमि अधिग्रहण के लिए 750 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी केंद्र की सरकार ने करी है। तो ये लोगों को विश्वास जगा है कि अब जो झूठा आश्वासन कांग्रेस के लोगों ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं न कहीं रेल मार्ग को लाने में साकार साबित हो रही है। हमारे क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही थी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खरगोन में स्वीकृत कर दिया गया है। ज़मीन भी चिन्हित हो गई है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है। कृषि महाविद्यालय की बात करें तो हमारे यहाँ अगर देखा है तो सबसे बड़ी चीज़ मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो टंटिया भील के नाम से यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ये बड़े बड़े चीज़ें अभी इस 5 सालों के अंतर्गत हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ नदी से नहरों का जाल बिछाने का काम भी चल रहा है।
हज़ारों हेक्टेयर भूमि अब सिंचित भी हो रही है, कुछ भूमि अब सिंचित बाकी है। जहाँ पर हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो पार्टी का जो इलाका है, जहाँ पर दूरस्थ जंगल का क्षेत्र है, सेंधवा में जो भी हमारे आदिवासी समाज के लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, वहाँ पर भी नर्मदा से लिफ्टिंग करके उस आदिवासी समाज की तरफ पानी, हम नर्मदा का लिफ्टिंग करने की घोषणा हो गई और कई जगह तो पार्टी में काम भी शुरू हो गया और पानी मिलना भी लग गया। तो ये जो सपने थे वो साकार होने लग गए और इसके बाद भी जहाँ पर आदिवासी समाज में पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पलायन रोकने का भी एक अभियान हमारे शुरू किया गया है। गांव में जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, तो वहाँ बनाने के लिए लेबर है, मजदूर हैं, मनरेगा के माध्यम से भी लेबर है, तो ये कहीं के पलायन अब कम हुआ है और भी गांव को विकसित करने का अभियान केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आने वाले 5 साल में ये सभी समस्याओं का निराकरण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। और जो भी मांग हमारी है उसमें बहुत सारी सफलता हमने प्राप्त करी है और भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उद्योग धंधे हैं, रोजगार के साधन हैं, हमारे यहाँ काटन हमारे यहाँ होता है, उसको लेकर भी काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पर हमारी सरकार भी काम कर रही है और आने वाले 5 साल में इन सभी चीज़ों का हम निराकरण करेंगे और इसको एक बड़ा विकसित हमारा लोकसभा क्षेत्र बनेगा। देखिए, आदिवासी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी मजबूती के साथ में दावेदारी कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं गजेंद्र पटेल, साथ ही कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। खरगोन बड़वानी लोकसभा भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। उनके द्वारा किए गए गाँव में विकास काम अब उसका मूल रूप देखने को मिलने लग गया है। एक एक व्यक्ति को केंद्र की और राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर अब जनता को भी बड़ा विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के विकास की बात करती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गरीब का विकास होना। इस वाक्य के आधार पर हमारी सरकार ने काम किया और निश्चित तौर पर इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सब वर्गों का विकास, भले वो गरीब हो, समाज का किसी प्रकार का व्यक्ति, उसका विकास कर रही है। और इसी विश्वास के आधार पर पिछली बार में 2 लाख वोटों से चुनाव जीता था और इस बार जनता के विश्वास पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद पर, उनकी दूरदृष्टि के आधार पर ये लोकसभा हम अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बड़वानी से संसदीय क्षेत्र से आते हैं गजेंद्र पटेल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है पिछली बार तो 2 लाख की जीत थी, इस बार सर्वाधिक मतों से जीतूंगा और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैमरा पर्सन अनु यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।